आपका स्वागत है स्केरी हॉरर टेल्स पर। यहाँ आपको भूतिया कहानियों का खास अनुभव मिलेगा जो आपको चौंकाने, डराने और हैरान करने के लिए तैयार हैं। हमारी चैनल पर आपको हर रोज एक नई हॉरर कहानी, भूतिया घटनाओं की रोमांचक वीडियो और डरावनी स्टोरी टेलिंग के साथ साथ भूतिया स्थानों की गहराइयों में यात्रा का अनुभव मिलेगा। तो बस आज हमारे साथ जुड़ जाइए और डर की दुनिया में एक साहसिक सफर पर निकलें। प्रिया अपने मम्मी अंजलि और पापा अजय के साथ पुणे में रहती थीं। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल रत्नागिरी जिले में है। एक बार की बात है, प्रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। प्रिया और अंजलि ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। अजय को ऑफिस में काफी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई, दिन ढल चुका था। अंजलि ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही हम रत्नागिरी के लिए निकल जाएंगे। इस पर अजय ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। प्रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। प्रिया और अजय के बहुत जिद करने पर अंजलि जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। अजय कार चला रहा था, अंजलि और प्रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव रत्नागिरी से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह रत्नागिरी पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। प्रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। अजय ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूं। अंजलि ने कहा, जल्दी देखिए और यहां से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर अजय ने गाड़ी के बोनट को खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी अंजलि ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। अजय अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर अंजलि ने प्रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे, मैं कह रही हूं चलिए, यहां से मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब अजय ने कहा, मैं ये सोच रहा हूं कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई, देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब अजय ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि प्रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों प्रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर प्रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। अजय ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। प्रिया की आंखें डर से फटी हुई थीं और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी औरत को। अंजलि ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार अजय ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में अजय को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही अजय का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके अजय ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन अजय ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह प्रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना अंजलि और अजय को डर से भर देने के लिए काफी था। अजय तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको अजय ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान निकल गई थी। अचानक अंजलि का फोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से अंजलि का भाई करण बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हैं आप। अंजलि ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और अंजलि ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में भी करण को बताया। तब करण ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। और 10-15 मिनट बाद ही करण वहां रास्ते पर खड़ा था। अजय ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ करण तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। करण ने कहा,
कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूं ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करण भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे अंजलि, अजय और प्रिया का डर करण के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। करण ने कहा, लाइए जीजाजी कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूं, आप अंदर जाइए। अजय ने कहा ठीक है और चाबी करण को दे दी। जैसे ही प्रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देख अंजलि और अजय दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें करण ने कुछ नहीं बताया। अंजलि की मां ने रोते हुए अंजलि से कहा, बेटा तेरा भाई करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही अंजलि, अजय और प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यह देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं, अंजलि ने करण के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह करण की ही थी। अंजलि के पिता ने बताया कि रात 9 बजे करण अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर करण मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी ना किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।